बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाइन्थ क्लास हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। वहाँ पे हमने सॉल्यूशन के बारे में सीखा है, सॉल्यूशन की डिफरेंट काइंड्स के बारे में हमने सीखा है, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में। उम्मीद है कि आपको वो सारी डेफिनेशंस आती होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसनट्रेशन यूनिट्स। कंसनट्रेशन यूनिट्स के बारे में पहले आपको बताता चलूँ कि ये क्या है और ये किस काम आते हैं। कंसनट्रेशन यूनिट्स जो हैं हमारे पास, जब लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनमें हम कुछ वॉल्यूम्स लेते हैं सोल्यूशन के, तो वो वॉल्यूम लेते वक्त जो है हम कोई ना कोई कंसनट्रेशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मुझे 10% ये सोल्यूशन चाहिए, तो जब मैंने 10% बोला है तो उस 10% में कुछ छुपा होता है कि क्या मैं 10% मास बाई मास जो है वो डिमांड कर रहा हूँ, क्या मैंने 10% जो है मास बाई वॉल्यूम डिमांड किया है, या 10% वॉल्यूम बाई मास किया है, या 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किया है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस होती हैं। अगर सॉलिड्स हों, सॉल्यूट्स, लिक्विड सॉल्वेंट्स में हल हुए हों तो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास कंसनट्रेशन यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर लिक्विड को लिक्विड में ही हल किया हुआ है, एक कम लिक्विड है, एक ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा लिक्विड को आपको पता है सॉल्वेंट कहते हैं जो ज़्यादा मिकदार में हो, जो कम में हो उसे सोल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही लिक्विड्स हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे। तो कंसनट्रेशन यूनिट्स क्या करते हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हुए लैब के अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। उन सॉल्यूशंस को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है। उनकी एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है। जब आपको उनकी परसेंटेज जो है मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये पता होंगे, तब आप सही तरह से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, आप सही तरह से रिज़ल्ट्स निकाल पाएंगे और सही तरह से आपको अपना जो फाइनल नतीजा है वो मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंसनट्रेशन यूनिट्स। ये हमारे पास 4 तरह के होते हैं जी, जो आज हमने डिस्कस करने हैं। कंसनट्रेशन यूनिट्स। अब कंसनट्रेशन यूनिट्स जो हैं इनको निकाला कैसे जाता है। मैं कहता हूँ जी 10% ये वाली चीज़ दे दें मुझे। तो पहला इसका जो है टाइप, फर्स्ट टाइप इसकी है वो है मास बाय मास, मास बाय मास रेशो। इसमें क्या होता है, मास बाय मास का क्या मतलब है कि सॉल्यूट का कितना मास है और सॉल्यूशन का कितना मास है, उन दोनों की रेशो को कहते हैं मास बाय मास रेशो। अगर मैं कहता हूँ 10 ग्राम मेरे पास सॉल्यूट है और सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं सॉल्वेंट को हल किया है सॉल्यूट के अंदर, और जो सॉल्यूशन बना है वो मेरे पास बना है 100 ग्राम, तो ये वाला मेरे पास होगा जी मास बाय मास रेशो। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ जी 10 ग्राम मेरे पास कोई भी चीज़ है, सोडियम क्लोराइड है, और 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन मैंने बनाया है। तो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड था, कुछ पानी था, मैंने हल किया, 100 ग्राम टोटल उनका वेट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी 10%। तो मैं ऐसे कहूँगा ये 10% मास बाय मास सॉल्यूशन है मेरे पास। फिर से कि अगर मास बाय मास रेशो हो तो मास होता है सोल्यूट का और मास ही होता है सॉल्यूशन का। मास मैंने 10 ग्राम लिया है सोल्यूट और टोटल सॉल्यूशन जो है उसका वेट 100 ग्राम है। दोनों को डिवाइड करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10% मास बाय मास रेशो। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम रेशो का क्या मतलब है कि आप अगर सोल्यूट का मास लेते हैं, सोल्यूट को ग्राम्स में लेते हैं और सॉल्यूशन को आप ओवरऑल वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं भाई मेरे पास पानी था कुछ और मेरे पास कुछ सोडियम क्लोराइड था, मैंने उनको हल किया और 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब 1 लीटर तो वॉल्यूम हो गया, आपने कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड हल किया था वो हो गया सोल्यूट का मास। तो सोल्यूट का मास हमेशा ऊपर आएगा, सॉल्यूशन का मास या वॉल्यूम वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ऊपर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका फार्मूला लिखे ना इस तरह होता है, सॉल्यूट ऊपर, सॉल्यूट का मास होगा या वॉल्यूम होगा या कुछ भी होगा, और सॉल्यूशन नीचे होगा, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करेंगे 100 के साथ। ठीक है, ये वाला इसका फार्मूला है।
ये वाला, ठीक है। सॉल्यूट ओवर सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सॉल्यूट की मिकदार कितनी है, सोल्यूशन की कितनी है, 100 ज़रब देंगे, हमारे पास कंसनट्रेशन यूनिट्स आते जाएंगे। अच्छा जी, बात कर रहे थे मास वॉल्यूम रेशो की। 10 ग्राम मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, इतने पानी में हल किया कि टोटल सोल्यूशन मेरे पास 1 dm³ बन गया, ठीक है जी। तो 1 dm³ बन गया या 1000 cm³ बन गया, जैसे भी आप कहें, ठीक है। तो मैंने 10 ग्राम ये लिया जी और 100 cm³ मैंने सोल्यूशन बना लिया। फिर से ज़रब कितने से दूंगा, 100 से, ये आ गया सॉल्यूट, ये वाला आ गया सोल्यूशन और ये मल्टीप्लाई हो गया 100। तो मेरे पास आंसर फिर से आ जाएगा 10% मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम के हिसाब से 10% है, तो सोल्यूशन मैंने जो है वो वॉल्यूम में लिया है और सॉल्यूट मैंने मास में लिया है, ग्राम्स में लिया है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं जी। नंबर 3 टाइप इसकी है वॉल्यूम बाय मास, ठीक है जी। वॉल्यूम बाय मास रेशो। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैंने कुछ वॉल्यूम लिया था सॉल्यूट का और मैंने इतने पानी में हल किया कि वो पानी इतने ग्राम हो गया, कुछ मैंने वॉल्यूम लिया सॉल्यूट का, मैंने इतने पानी के अंदर हल किया कि इतने ग्राम वेट हो गया उसका, ये इतने सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट, पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट हो उसके अंदर डाल लें तो इतने बन गया। तो वो आप बात कर रहे हैं वॉल्यूम रेशो में, वॉल्यूम मास रेशो में। आप कहते हैं जी मैंने 10 cm³ वॉल्यूम लिया किसी भी सॉल्यूट का और पानी में हल किया तो वो पानी टोटल उसका वेट हो गया 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम वेट हुआ तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 के साथ, तो फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10% वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ही हम लेंगे सॉल्यूट का और सॉरी रेशियो लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम ही हम लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम ही लेंगे हम सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 10 cm³ मैंने सॉल्यूट को हल किया, इतने सॉल्वेंट में हल किया कि ओवरऑल सॉल्यूशन 100 cm³ हो गया। 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आज फिर से आ जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट मौजूद है और कितना का वो ओवरऑल सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी मास बाय मास रेशो। इसका मतलब ये होता है कि कितना मास है सॉल्यूट का, कितना ओवरऑल मास है सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास ओवर सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई 100, 10% मास में मास आ गया। उसके बाद कितना मास आपने सॉल्यूट का लिया था और कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का बना। अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, यहाँ पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। तो इन दोनों को डिवाइड करें 10% मास ओवर वॉल्यूम, ये मास ओवर मास था, ये मास ओवर वॉल्यूम। आगे आ गया जी वॉल्यूम ओवर मास। वॉल्यूम क्या होता है, वो जगह जो घेरी हो, ये आप डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो ये सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 10 cm³, मतलब सॉल्यूट तो हमेशा कम ही होगा, जाहिर बात है। और मास जो है ओवरऑल सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम बन गया, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10% वॉल्यूम ओवर मास। और लास्ट पे वॉल्यूम ही लेंगे सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर से 10% आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स की मदद से आपको पता चल जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूशन टोटल है, ठीक है। और आप किस चीज़ को लेकर ये बात कर रहे हैं। आप कहते हैं 10% मास बाय मास, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। उसका ये मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपने जो 10 ग्राम कोई चीज़ हल की हुई है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। अगर आप कहें 10% ये वाली चीज़ चाहिए वॉल्यूम बाय मास के लिहाज से, तो आप कहेंगे जी 10 cm³। अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया हुआ है 10 cm³ सॉल्यूट का, तो तब उसमें से ये निकल आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं जब भी हम लैब में काम करें तो हम कहते हैं 10% सल्फ्यूरिक एसिड दे दें जी, 50% सल्फ्यूरिक एसिड दे दें। तो उसका ख़ास मतलब होता है 50% का कि इसका ख़ास एक मास लिया गया है
और एक ख़ास वॉल्यूम में से हल किया गया है, इसलिए वो 50% है। मतलब जैसे आप 100% की बात करें तब सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता है, जैसे 100% से नीचे आएंगे 90, 80, 70, 50 तो सोल्यूशन डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लैब में कहीं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए तो आप हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो लेंगे, आप कहें भाई मुझे 80% चाहिए। और अगर आपको लैब के अंदर थोड़ा डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए तो आप कहें भाई मुझे 20% या 15% या 10% सोल्यूशन चाहिए। उम्मीद है कि आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स और रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।